हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आप लोग बिहार पुलिस 19,838 का तो तैयारी कर ही रहे हैं। एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। साथ में आप दूसरे एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग को बताए थे कि झारखंड पुलिस का भी आने वाला है जून तक उसका नोटिफिकेशन। उसके बाद दरोगा, बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन जून तक आ जाएगा। उसके साथ साथ बीएसएफ का फॉर्म भी जून तक आने वाला है। तो आप साथ में एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि बीएसएफ, आज मैं बीएसएफ का बात कर रही हूँ। तो बीएसएफ में जो वैकेंसी आने वाला है जून में आने वाला है, इसमें बहुत अच्छा वैकेंसी आने वाला है। ऑल इंडिया में आता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑल इंडिया में अप्लाई होता है इसका फॉर्म। तो इसका वैकेंसी जो आने वाला है 17,000 के लगभग आने वाला है। 17,000 प्लस ही समझिए, क्योंकि ऑल इंडिया में रहता है तो कम तो आएगा नहीं। तो ये 17,000 के आसपास आएगा। इसकी योग्यता जो है 10वीं पास या 12th पास दिया गया है। यदि आप लोग 10वीं पास या 12th पास होंगे तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो तो 10th पास और 12th पास रहता ही है। आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फीमेल और मेल दोनों के लिए ये वैकेंसी रहता है। आप दोनों भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट होता है, जैसे बिहार पुलिस में भी एज लिमिट होता है, ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम में एज लिमिट होता है। और बीएसएफ में भी एज लिमिट है 18 साल से लेके 23 साल तक। उसमें SC ST के लिए छूट दिया जाता है 5 साल के लिए। और इधर जनरल और OBC के लिए छूट नहीं दिया जाता है। तो OBC में भी, हाँ, 1-2 साल के OBC में भी छूट दिया जाता है। तो इसमें यदि एज आप लोग का 18 से 23 है तो आप लोग फॉर्म आएगा तो भर सकते हैं। और अभी से एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी से एग्ज़ाम में लग जाइए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगी कि बीएसएफ का भी नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को बीएसएफ के बारे में सारा कुछ आपको प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो सैलरी होता है 21,700 से लेके 70,000 के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया में फॉर्म भराया जाता है। और इसका जो योग्यता है आप लोगों को बता दी हूँ कि 10वीं पास और 12th पास दोनों भर सकते हैं। और जिसका एज 18 से 23 तक है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बात करें कि फॉर्म फ़ी का, आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस का फॉर्म जो फ़ी है इसका 500 से 600 के बीच में रहता है। लेकिन बीएसएफ का फॉर्म जो है, इसका जो जनरल और OBC का आता है लड़का, उसका 100 रुपया फ़ी रहता है। फ़ी बहुत कम होता है इसका, 100 रुपया फ़ी रहता है। और जो लड़की रहती है उसका भी नहीं, लड़की का फ्री में देता है। और SC ST बॉयज़ हो या गर्ल हो फ्री में देता है। बस जनरल और OBC लड़का का बस 100 रुपया फ़ी लगता है, लड़की का पूरा फ्री रहता है, फ्री। और उसके बाद बॉयज़ का भी SC ST का फ्री रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बता दें कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, पहले एग्ज़ाम रिटेन होता है, वो ऑनलाइन होता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है। जैसे SSC GD का एग्ज़ाम होता है ना, सेम इसका भी एग्ज़ाम होता है। बीएसएफ का अलग से निकाला गया है वैकेंसी, उसका अलग से, मतलब इसका मतलब प्रोसेस बिल्कुल GD की तरह रहता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है ना वो अलग से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है। उसके बाद उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है सॉरी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। पहले रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन लिया जाता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। आप लोग को एग्ज़ाम के प्रोसेस मैंने सारा कुछ बता दी हूँ। अब बताती हूँ कि इसके फिजिकल का क्या प्रोसेस होता है। जैसे बिहार पुलिस में लड़का का 1600 मीटर, लड़की का 1000 मीटर रहता है, समझ गया। तो वैसे ही इसमें भी फिजिकल का प्रोसेस जो होता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। लड़का का होता है 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट में होता है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में होता है। इसमें लॉन्ग जंप होता है 11 फीट
इसमें 3 चांस दिया जाता है आप लोग को। लड़का का 11 फीट 3 चांस इसमें मिलता है लॉन्ग जंप में। हाई जंप होता है 3-6 होता है, 3-6 फीट होता है, 3 चांस इसमें दिया जाता है, समझ गया। उसके बाद फीमेल पर आए तो फीमेल में 1.5 किलोमीटर रहता है रनिंग, 8-8.5 मिनट में दौड़ना रहता है, 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 9 फीट होता है, इसमें भी 3 चांस आप लोग को दिया जाता है। हाई जंप में भी 9 फीट 5 फीट नहीं, हाई जंप में होता है 3 फीट ही रहता है, 3 फीट में 3 चांस दिया जाता है, समझ गया। उसके बाद इसमें हाइट का मैनेजमेंट, हाइट जो होता है, हाइट क्या रहता है लड़का का और क्या रहता है लड़की का, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कितना आदमी का एग्जाम निकल जाएगा और हाइट ही नहीं रहेगा तो कोई इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो हाइट भी होना चाहिए। तो मेल का इसमें हाइट रखा गया है 1.65 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल का 1.55। देखिए जो बिहार पुलिस में अभी जो है स्टूडेंट जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसका भी 1.55 मांगा जाता है और ये बीएसएफ में भी 1.55 मांगा जा रहा है। तो जिसका भी हाइट है वो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एज 18 से 23 साल के बीच में है वो फॉर्म भर दीजिएगा। बीएसएफ का भी इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा। जिस टाइम आएगा उस टाइम मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का बात, तो फीमेल में चेस्ट नहीं नापा जाता है, मेल में नापा जाता है। तो 75 से 80 फुलाना रहता, 75 से 80 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है ना, एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम में रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस मिला के और उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों पूछा जाता है। इंग्लिश आप चूज़ कीजिए या हिंदी, या आप पे डिपेंड करता है। तो आप एसएससी जीडी का जिस टाइप से एग्ज़ाम होता है ना, सेम टू सेम वैसे बीएसएफ का भी एग्ज़ाम होता है। तो आप साथ में बिहार पुलिस के साथ साथ आप अदर एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग को बता दी हो कि बीएसएफ में जिसका एज है 18 से 23 है वो आप फॉर्म भर सकते हैं, और जिसका लड़का का हाइट 1.65 है और लड़की का 1.55 है, जिसका भी हाइट है वो फॉर्म भर दीजिएगा। जिसका हाइट नहीं है वो फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फिजिकल में जब छटाते हैं, एग्ज़ाम तो निकल जाएगा लेकिन फिजिकल में जो छटाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए जिसका भी ये सारा चीज़ है वो आप जाके फॉर्म भर दीजिएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को सारा चीज़ बता दूंगी। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आप यदि ओबीसी से है तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। जो है ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का भी बना लीजिएगा, सेंट्रल लेवल का बनाइएगा, स्टेट का नहीं, बिहार का नहीं, सेंट्रल लेवल का बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल लेवल का मांगता है। क्योंकि उस टाइम बनवाएंगे तो जल्दी में उस टाइम नहीं बनता रहता है, इसलिए अभी अप्लाई कर दीजिए। जो सेंट्रल लेवल में फॉर्म आएगा तो सेंट्रल लेवल के लिए वो तैयारी रहेगा, तो आप जस्ट फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। और यदि और कुछ पूछना है और कोई चीज़ वैकेंसी के बारे में पूछना है या बिहार पुलिस के बारे में आप लोगों को कोई पूछना है, मेरा 21,391 में मैं सेलेक्टेड हूँ। हम लोग का ज्वाइनिंग 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में है। तो मैं किस दिन जाऊंगी मैं आप लोग को बता दूंगी, और वहाँ का अपडेट मैं आप लोग को देती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।